डेरिवेशन ध्यान से सुनना। प्रत्यावर्ती एवरेज वैल्यू अपना मुंह बंद कर ले। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम। इसमें कौन सा चक्र है? हाफ सर्कल, हाफ साइकिल, साइकिल है और कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल, पूर्ण चक्र। बात समझ में आई क्या? एक अर्ध चक्र में है और एक पूर्ण चक्र में है। ठीक है, इधर देखना। औसत कैसे निकाला जाता है अच्छे से पता है। जैसे 3 संख्या ली थी मैंने, 1 2 3 4, और इसका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकाला जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4/4 है नहीं? तो ऐसे ही हमें क्या निकालना है? करंट का एवरेज निकालना है। तो करंट का एवरेज निकालने के लिए क्या लिखेंगे? आई एवरेज लिख दिया। अब सारी करंट का सम, तो सम करने के लिए इंटीग्रेशन का साइन आता है। यस सर। आपने कितने टाइम के लिए करंट फ्लो करवाया? तो 0 टाइम, 0 से c/2, क्योंकि हाफ साइकिल है। उसके बाद में किसका? करंट का सम किसका करना है? करंट का करना है। ठीक है, और इंटीग्रेशन आया है तो dt इसके साथ एलिमेंट तो आएगा ही। यस सर। फिर ये देखो, ये चीज हो गई 1 2 3 4 का सम, मतलब करंट का सम। अब उसका टोटल से डिवाइड, तो टोटल डिवाइड कैसे होगा? t/2 से, क्योंकि तुमने कितनी देर तक करंट फ्लो करवाई? t/2 टाइम तक करंट फ्लो करवाई। बात समझ में आ गई? तो ये फार्मूला है आई एवरेज। जिसको समझ में आ गया दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पास में आई की वैल्यू होती है I0 sin ओमेगा t। आई की वैल्यू डालो। आई एवरेज बराबर इंटीग्रेशन 0 से t/2 है नहीं? इंटीग्रेशन t/2 I0 sin ओमेगा t dt अपन में कौन है? t। तो I0 t कांस्टेंट वैल्यू है। तो आई एवरेज बराबर इस टू को उल्टा क्यों? तो ऊपर आ जाएगा I0/t, t इंटीग्रेशन 0 से t/2 sin ओमेगा t dt। अब sin ओमेगा t dt का समाकलन कितना होता है? तो पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला नहीं लिखोगे तो नंबर कटेगा। इंटीग्रेशन मैं सिर्फ इंटीग्रेशन sin ओमेगा t का फार्मूला लिख रहा हूँ। कितना होता है? माइनस cos ओमेगा t बटे ओमेगा। इसका एक स्टेप कम करते बेटा, 1 नंबर पे कर दे, 1 पे कर देंगे। तो आई एवरेज बराबर हेलो 2I0/t और कौन आ गया? ओमेगा, और कौन आ गया? माइनस। उसके बाद में इंटीग्रेशन हटेगा क्योंकि समाकलन आपने कर दिया। ये फार्मूला आ गया cos ओमेगा t और लिमिट चल जाएगी ब्रैकेट पे 0 से t/2। यहाँ तक ठीक ठाक? आगे करेंगे तो चलो। आई एवरेज इक्वल -2I0 बाई t ओमेगा cos ओमेगा t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos ओमेगा t बाय 2 माइनस cos 0, क्योंकि t की वैल्यू 0 रखाएगी तो ओमेगा इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 1। अब यहाँ पर एक चीज और रखना पड़ेगी, ओमेगा इज इक्वल टू होता है कितना? 2π/t और cos 0 की वैल्यू कितनी? 1। वैल्यू डालो। तो आई एवरेज -2I0/t
और ओमेगा की वैल्यू कितनी 2 पाई बाय टी। टी से टी यहाँ पे वैल्यू रखो cos 2 पाई बाय टी इंटू टी बाय 2। टी से टी 2 से 2 माइनस कितना बचा 1। ठीक है, इस 2 से इस 2 को भी, तो आई एवरेज बराबर कितना आ गया माइनस का आई जीरो अपॉन पाई इंटू cos पाई माइनस 1। और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1। तो यहाँ पर माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 2 इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 आई जीरो अपॉन पाई। ये किसकी वैल्यू आएगी आई एवरेज की। ये कौन से सर्कल में है हाफ सर्कल में है और यही ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव। ये पहला ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। धारा का औसत मान अर्ध चक्र में कितना होता है प्लस का 2 आई जीरो अपॉन पाई। कंप्लीट चक्र में आई एवरेज औसत मान वही बात, आई एवरेज बराबर इंटीग्रेशन 0 से टी। फर्क सीमित है, इधर टी बाई 2 आएगा, इधर टी आ जाएगा। और कौन आएगा और कौन आएगा dt बटे में कौन आएगा dt। ये हो गया आई एवरेज। मेरे पास आई की वैल्यू बेटा आई साइन ओमेगा टी वैल्यू डालेंगे तो आई एवरेज बराबर 0 से टी आई जीरो साइन ओमेगा टी dt अपॉन कितना आएगा t। आई जीरो और टी कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकाल लो तो आई एवरेज बराबर आई जीरो अपॉन टी। इंटीग्रेशन बचा 0 से टी साइन ओमेगा टी और dt। साइन ओमेगा टी का समाकलन कितना होता है इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी dt बराबर कितना होगा cos ओमेगा टी बटे ओमेगा। वो भी काय के साइन के साथ माइनस के साइन के साथ वैल्यू डालेंगे तो आई एवरेज इसका 2 माइनस का आ गया आई जीरो बाई टी। ये माइनस का इसकी वजह से आया, इंटीग्रेशन हो गया है, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, बचेगा कौन ओमेगा टी। नीचे से कौन आ गया है ओमेगा और वैल्यू 0 से टी से जाएगी 0 से टी अपर लिमिट माइनस तो आई एवरेज माइनस इसका माइनस का आई जीरो बाई टी ओमेगा अपर लिमिट cos ओमेगा टी माइनस लोअर लिमिट cos 0। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई बाय टी। वैल्यू डालेंगे इसमें आई एवरेज इक्वल टू माइनस का आई जीरो बाय 2 पाई बाय टी इनटू कितना टी गया अंदर डालो वैल्यू cos 2 पाई बाय टी इंटू टी माइनस cos 0 टी से टी गया। चलो आई एवरेज इक्वल टू कितना बचा माइनस का आई जीरो बाई 2 पाई cos 2 पाई माइनस cos 0। बेटा cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 ठीक वैल्यू डालो तो आई एवरेज बराबर आई जीरो और 2 पाई 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। आई एवरेज बराबर माइनस का आई जीरो बटे 2 पाई 0। तो आई एवरेज की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। एक कंप्लीट सर्कल में धारा का औसत मान +1 -1 दोनों को जोड़ेंगे तो 0 होता है। बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है।